और नॉर्मल डिलीवरी वो भी बिना पेन के या फिर बहुत ही कम पेन के साथ। हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पेनलेस डिलीवरी के बारे में। पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। उसके कारण ये है कि पेनलेस डिलीवरी में एक तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो और नॉर्मल डिलीवरी वो भी बिना पेन के या फिर बहुत ही कम पेन के साथ। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी जो पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन है वो आज के टाइम पे एक बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है और सेफ़ भी है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि कितने सारे लोग जो इस चैनल पे आ रहे हैं अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे जस्ट मॉम टाइम इंडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। लेकिन फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस करना भूल जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये भूलेंगे नहीं और जो नीचे एक छोटा सा बटन है उसको प्रेस जरूर कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि पेनलेस डिलीवरी एक मेडिकल प्रोसीजर है और इसके ज़रिए हम जो अपना लेबर पेन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसी बात से मेरे को याद आया कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कुछ कमेंट्स पढ़े थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी डिलीवरी डेट शेयर की थी, मेरे सब्सक्राइबर्स ने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। मेरे सब्सक्राइबर्स या जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो लोग अगर कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इंगेजमेंट फ़ील होता है, काफ़ी कनेक्टेड फ़ील होता है। तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई विश कि आप एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर पाओ और सेफ़ डिलीवरी हो आपकी और जच्चा बच्चा दोनों एकदम सुरक्षित रहे, सेफ़ रहे, हैप्पी रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, पेनलेस डिलीवरी का जो ऑप्शन है ये आजकल इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों बन गया है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि सबको नॉर्मल डिलीवरी करनी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस जो उससे पहले बनाई हैं लेबर पेन के ऊपर, उसमें मैंने बताया है कि जब हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो हमें बहुत अनबेरेबल पेन होता है और जो वो एक्सपीरियंस होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ही टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। और एक टाइम वो भी आता है जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती है बच्चे को पुश करने की और दर्द बेयर करने की। तो उस टाइम पे बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं वो गिव अप कर देती हैं और बोलती हैं कि अब मुझसे और नहीं हो रहा है, तो अब प्लीज़ या तो सी सेक्शन कर दो या कुछ भी, मैं और नहीं कर सकती और ज़्यादा बेयर नहीं कर सकती इस पेन को, या फिर और मैं पुश नहीं कर पा रही हूँ, आई हैव नो एनर्जी। तो उन लोगों के लिए ये जो पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन है ये बहुत बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि पेनलेस डिलीवरी में क्या होता है ना, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है जो दिया जाता है। और ये जो ऑप्शन है ये ऐसा नहीं है कि आपको डिलीवरी का पेन जैसे ही स्टार्ट होगा आपको उसी वक्त दे दिया जाएगा। ये उस वक्त दिया जाता है जब एक्चुअली में आपको इसकी ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो जो स्टार्टिंग का जो अर्ली लेबर होता है ना, पेन होता है, उस टाइम पे आपको ये एडवाइस नहीं किया जाता। जब आप थक चुके हो पूरी तरीके से और डॉक्टर्स को लगता है कि आप के साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द पेन टॉलरेंस कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और आपके अंदर अब एनर्जी नहीं है इसलिए आप पुश नहीं कर पा रहे हो। ये दो कंडीशन अगर होती है, लेकिन डॉक्टर्स को लगता है कि सी सेक्शन करना ज़रूरी नहीं है, या आपको भी लगता है कि सी सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इट जस्ट कि आपसे सिर्फ पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, या आपके अंदर अभी एनर्जी नहीं आ पा रही है पेन की वजह से, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस ऑप्शन में आप पेनलेस डिलीवरी चूज़ कर सकते हो, पेनलेस डिलीवरी की तरफ जा सकते हो। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी एक सेफेस्ट मेथड भी है और इसकी जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी अच्छी रही है अभी तक। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है पेनलेस डिलीवरी का। तो जैसे कि मैंने बताया ये टोटली मेडिकल प्रोसीजर होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है इसमें। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया देने के लिए उनको बुलाया जाता है और वो नीचे जो बैक में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें नीचे की साइड दवाई दी जाती है। उसको देने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। कुछ प्लास्टिक की पतली सी वायर होती है, उसको वो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू दवाई देते हैं और दवाई जो है 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपना पूरा असर दिखाती है। और उसको देने के 10 से 15 मिनट के बाद, मतलब ये प्रोसीजर होने के 10 से 15 मिनट में आपको जो नीचे जो पेन होता है वो फील होना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और जब पेन कम हो जाता है तो उसके बाद आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करने लगते हो, थोड़ा रिलैक्स फील करने लग जाते हो। और पेन नहीं होता है तो उसके बाद आप अपने कॉन्ट्रैक्शंस पे थोड़ा फोकस कर सकते हो और डिलीवरी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर क्या बेनिफिट होगा हमें पेनलेस डिलीवरी ऑप्ट करके या पेनलेस डिलीवरी के बारे में जान के। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको ऐसा लग रहा हो पेनलेस डिलीवरी के बारे में, तो मैंने जो बताई एक मेडिकल प्रोसीजर है और बहुत ही ट्रेंड लोग जो होते हैं वही इसको
करते हैं। तो अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ऐसा नहीं है कि आप एट ए टाइम बोलोगे कि मुझे एपिड्यूरल दे दो या पेनलेस डिलीवरी कर दो तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो कर पाएंगे। तो इसके लिए आप जहाँ से भी अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, जहाँ से भी आप सोच रहे हो कि आपने डिलीवरी करानी है, आपने उस हॉस्पिटल में जाके अपने डॉक्टर से, अपने गायनी से पहले ही कंसल्ट करना है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करोगे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करोगे। बट इन केस अगर एपिड्यूरल देना पड़ जाए, पेनलेस डिलीवरी के जो ऑप्शंस हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं, वहाँ पर वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो ये एनेस्थीसिया देते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं इस तरीके से एपिड्यूरल देने में, वो फैसिलिटी वहाँ पर है या नहीं। ठीक है, तो ये पहले से आपको अपने जहाँ भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, वहाँ पे आपको पहले से पता करके रखना है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी सोच में रहोगे कि हर जगह पे ये होता है। अभी हर जगह पे पेनलेस डिलीवरी ओपन नहीं है, बहुत लिमिटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ हैं जहाँ पे ये ऑप्शन दिया जा रहा है। गवर्नमेंट में तो आई डोंट थिंक सो अभी कुछ है, आई डोंट नो, मैंने अभी नहीं सुना। जहाँ भी सुना है प्राइवेट में ही सुना है। तो अगर आप भी ऐसा जानना चाह रहे हो तो एक बार पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी अपनी गायनी से, अपने हॉस्पिटल में, कि वहाँ पे पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि इससे बेनिफिट क्या होता है। तो देखो, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि जो लेबर पेन होता है ना, वो एक्चुअली में इतना अनबेरेबल पेन होता है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। और इसी पेन की वजह से बहुत सारी मदर्स जो होती हैं ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं। अब आप सोचोगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, ये टर्म अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बेबी ब्लूज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देखिए। तो अगर आपका जो लेबर पेन होता है उसका टाइम फ्रेम थोड़ा अच्छे से बीतता है, या फिर मैं ये बोलूँ अगर जो आपका लेबर पेन है उसमें अगर आपको पेन कम हो रहा है, ठीक है, आप ज़्यादा एनर्जी लगा पा रहे हो, एक्टिवली इधर उधर मूवमेंट कर पा रहे हो, अपने घूम फिर पा रहे हो ठीक से, ठीक है, और अपने कॉन्ट्रैक्शंस पे फोकस करके अगर आप बच्चे को पुश कर पा रहे हो, तो वो जो आपकी डिलीवरी है वो लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब वो डिलीवरी हो जाती है और पेनलेस डिलीवरी होती है, और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आई थिंक इससे अच्छा बेनिफिट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि एक तो आप नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, आपका कोई सी सेक्शन नहीं हो रहा, सिजेरियन नहीं हो रहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, आप नॉर्मल डिलीवरी कर पा रहे हो, और जो लेबर पेन होता है, जो इतने पेन की इंटेंसिटी होती है, उसको भी आप कम कर पा रहे हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें यही है कि नॉर्मल डिलीवरी विदाउट पेन। नेक्स्ट कुछ चीज़ें और होती हैं कि बात आती है कि कितना खर्चा आता है इसमें, तो वो भी आपके एरिया पे और आपके हॉस्पिटल पे, मतलब प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, गांव में है या शहर में है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। जनरली आई थिंक 20,000 से लेके 40,000 तक का ये इंजेक्शन होता है। ये डिलीवरी के चार्जेस नहीं है, वो जो स्टेरॉयड आपको देंगे, वो जो इंजेक्शन दिया जाता है ना, जो दवाई दी जाती है पीछे से, उसके चार्जेस मैं बता रही हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, कोई फिक्स नहीं है। तो वो आपको पहले से पता करना है कि आपकी पॉकेट आपके बजट में आता है नहीं आता। ठीक है, तो ये अभी आप पहले से पता करके रखिएगा। एक क्वेश्चन और होता है कि हर कोई पेनलेस डिलीवरी को ऑप्ट कर सकता है, चूज़ कर सकता है, मतलब हर कोई चाह सकता है तो उसकी पेनलेस डिलीवरी हो, तो ऐसा नहीं है। पेनलेस डिलीवरी एक मेडिकल प्रोसीजर है, और आपको पता है जब भी कोई मेडिकल प्रोसीजर होता है तो उससे पहले बहुत सारे क्रॉस चेक करने होते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स को आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, सो दैट इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पेनलेस डिलीवरी की तरफ जाना है तो आपको पहले से अपने डॉक्टर्स को बता के रखना है कि आपको कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है मेडिकली। लाइक आजकल बहुत सारे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, कॉमन हो चुकी है काफ़ी, शुगर की प्रॉब्लम होती है, कुछ फीमेल्स को थायराइड होता है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, ये आपको अपने डॉक्टर्स को पहले से बता के रखनी है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इन सब चीज़ों में आपको एपिड्यूरल दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और देना भी है तो कितनी डोज, इसकी भी अलग अलग डोसेज होती हैं। एक हाई डोज भी होता है जब आपका इतना ज़्यादा नीचे सुन हो जाता है कि आप अपने मूवमेंट नहीं कर सकते, पैर ज़्यादा हिला ही नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। और एक थोड़ी लाइट डोज भी होती है, उसमें आपको लाइट कम डोज में दिया जाता है, आप मूवमेंट कर सकते हो, इधर उधर चल फिर सकते हो, और जब कॉन्ट्रैक्शन आए तो बेबी को पुश कर सकते हो। तो डोजेज डिपेंड करती हैं कि आपकी मेडिकल कंडीशन कितनी है, आपकी बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आज की वीडियो आपके लिए बनाई है कि पेनलेस डिलीवरी काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है आज का, लेकिन इसके लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पहले से करके रखनी होती हैं। एट ए टाइम यू कैन नॉट गो फॉर इट, यू कैन नॉट ऑप्ट इट, क्योंकि अगर एट ए टाइम आप बोलो कि नहीं, अगर उस वक्त देखूंगी नहीं होगा तो मैं पेनलेस डिलीवरी ले लूँगी, ऐसा नहीं होता। पेनलेस डिलीवरी के लिए जैसा मैंने बताया, जो एनेस्थीसिया देना होता है उसके लिए काफ़ी स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको मॉनिटर बहुत करना पड़ता है, ऑब्जर्व बहुत करना पड़ता है। ठीक है, तो हर जगह पे ये
ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप पेनलेस डिलीवरी करानी है आपको, तो आपको पहले से पता करना है कि जहाँ पे आप डिलीवरी करा रहे हो वहाँ पे ये ऑप्शन है या नहीं। दूसरी बात आती है बजट की, आपको वो भी पहले से उसकी कॉस्ट के बारे में कि कितने का इंजेक्शन आएगा, क्या उसका कॉस्ट रहता है, वो पहले से पता होना चाहिए। दूसरी, आपकी जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी मेडिकल प्रॉब्लम आपको रही हैं या जो चल रही हैं, वो सारी आपको पहले डॉक्टर से डिस्कस करनी पड़ेगी। तो वो आपको पहले से क्लियरली बता देंगे कि ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ आप ले सकते हो एपिड्यूरल या नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उस वक्त नहीं कर सकते जब आप लेबर पेन में हो, ये सारी चीज़ें आपको इन एडवांस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि ये वीडियो देख के आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले उसके अकॉर्डिंगली आप पहले से सारी चीज़ें प्लान कर पाओ, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। और जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ वन मोर रिमाइंडर, भूल मत जाना इस बार भी वीडियो देख के सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।